हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस.ए. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। और जो मैं ये कहानी आपको बताने जा रहा हूं, घर घर में जब इस तरह की बातें होती हैं, जब कोई परिवार किसी लड़की की शादी करता है तो वो ये चाहता है कि उसकी लड़की ससुराल में जाके खुशहाल रहे, तो उसका जीवन भी खुशहाल हो जाता है। लेकिन जब किसी की लड़की ससुराल में जाकर के दुखी रहती है, परेशान रहती है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या दूसरी वजह से प्रताड़ित किया जाता है, तो माँ बाप कितने दुखी होते हैं। उसी तरह से एक दुखियारी माँ यहाँ मौजूद है, हमने उनसे बातचीत की है और क्या कहना है इनका। ये पूजा कॉलोनी लोनी गाजियाबाद का वाकया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर जहां है। आपके शौहर का नाम? शरीफ। कौन सी जगह रहते हो आप? पूजा कॉलोनी, आजाद इनकलेव। क्या मसला है आपकी लड़की की शादी में? बता रही थी आप कुछ दिक्कत आई है। सर मेरा मसला है, मेरी बहन ने मेरे से लड़की मांगी, जिसमें 3 तारीख को शादी हुई सन 2022 में 3 अक्टूबर को, और मेरे से लड़की मांगी गई, मैंने लड़की दे दी। और आई बात सामान की, दान दहेज की, तो उसने मेरे से बोला सामान तो मेरे पास है, सब कुछ है, एक काम कर तू प्लॉट लेके दे दिए। तो मैंने सोचा, मैंने की वाकई में इसके घर में सामान सब कुछ है, तो मैंने इसलिए मैंने की चलो प्लॉट लेके दे दूंगी। शादी से दिन रखने से पहले उसने मेरे पे प्यार से बोली कि कैसा ऐसा कर, पैसे दे दे, 1 महीने बाद मैं तुझे प्लॉट लेके दे दूं, लड़की को आना तो हमारे घर भी है। मैंने कही हाँ ठीक है, मुझे तो प्लॉट भी देना, पैसा भी देना, ये शादी के बाद में प्लॉट ले लेगी। अब उसने पैसा मेरे से ले लिया, मेरी 12 लाख रुपए लिया आपसे? मैंने 5 लाख कैश दिया है और एक स्प्लेंडर गाड़ी मैंने शादी के टाइम पे दी है, 5 लाख रुपए और एक स्प्लेंडर गाड़ी। बाकी मेरी 2 लाख रुपए में मंगी हुई है, मतलब टोटल खर्चा मेरा 12 लाख रुपए का हुआ, जिसमें मेरा भाई बिचौंदिया है। भाई ने ये शादी करवाई है, बिचौंदिया है मेरा भाई। और क्या कहें, इस शादी से 1 महीने बाद ही इसने मेरी लड़की पे प्रेशर बनाया दहेज का। जब मैंने पैसा दे दिया प्लॉट के लिए, तो मैं कहां से दहेज दे पाती। उसके कारण इसने मेरी लड़की को मारा पीटा बहुत ज्यादा, 3 महीने तक ऐसा ही कहानी चलती रही। उसके बाद मेरी लड़की को जब ज्यादा मारा, इसने अपना बहनोई बुलाया लड़के ने, उसके सामने मेरी लड़की को मारा पीटा गया। उसने वजह मेरे कहने से घर चला गया और मेरी लड़की हॉस्पिटल में गई, जो बच्चा था पेट में उसके वो खराब हो गया। मैं डॉक्टर ने कही इन लोगों को बुलाओ, मैंने फोन करा, मेरे भाई ने फोन करा, ये लोग नहीं पहुंच पाए। आज कहते हैं इसने हमें बताया नहीं। जब तुम नहीं पहुंचे, मैंने सारे पड़ोसी मेरे पहुंच गए, डॉक्टर साहब की खुशामद करी। डॉक्टर ने इलाज किया तो क्या उन्होंने पैसा दिया इलाज का? नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिया। जब वो पहुंच ही नहीं पाए तो वो पैसे कहां से देते? जब वो पहुंच ही नहीं पाए तो पैसे कहां से देते? जब यहाँ से मैंने प्रेशर बनाया, डॉक्टर साहब ने कही किसी को बुलाओ, तो मैंने अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को बुलाया। जब जाकर डॉक्टर साहब से कही कि या तो बच्चा ठीक होता तो इसका वो ठीक था। एक बात बताओ, जब ये खराब हो ही गया तो 20 साल की लड़की को थोड़ी ही मार दें। जब पड़ोसियों के रिश्तेदारी के कहने पे डॉक्टर साहब ने वो मेरी बच्ची के पेट की सफाई करी। उसके 2 महीने बाद ये लड़का आया और मेरी बहन भी नहीं आई, मेरा बहनोई भी नहीं आया, उसका नंदोई भी नहीं आया। चलो हॉस्पिटल में कोई नहीं आया, जिस नंदोई के सामने लड़की मारी वो तो पहुंचता, उसका दादा को पता चल गई वो तो पहुंचता, लेकिन कोई नहीं पहुंचा हूं। अब बताओ मेरी गलती इसमें क्या है? वजह और ले जाने के ये कह रही है कि लड़की को भेज नहीं गई। अरे लड़की क्या ऐसे ही चली जाएगी अपने आप? जब कोई आता जब तो लड़की जाती। तो ये लड़की को आपकी मतलब क्यों पीट रहे हैं, क्यों इलाज नहीं करा रहे, क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है, वो मैंने इतना पैसा दिया है, प्लॉट दिया है, अब मैं दोबारा से दहेज कहाँ से ला कर दूं? वो कहता है मुझे अब पैसे ला कर दे 2 लाख रुपए, तेरे भाई ने दुकान कर ली, मैं भी दुकान करूंगा। अब बताओ, कल कहता है गाड़ी में CNG लगवाऊंगा, मैं कहाँ से दूं? मेरा आदमी मजदूरी करता है, मैंने पहले ही लोन उठा के शादी करी है, कमेटी छुटा के शादी करी है। 5 लाख रुपए की कर्जबंद में अपने आज तक इसे ले मैंने ब्याज त्याज पर लेकर शादी करी, तो मैं अब कहाँ से दूंगा?
और जब मेरी एक लड़की, इनने इसी सोच के लड़की मांगी कि शायद ये जने कितना कुछ देगी, जो था मैं दे चुकी, अब मैं कहाँ से लाऊं। अब क्या उनसे बात हुई, क्या कह रहे हैं, या कोई आया था उनमें से, क्या? कोई नहीं आ रहा, वो ये कह रहे हैं लड़की बुलाएंगे, कोर्ट द्वारा बांगे हम, अच्छा, कोर्ट द्वारा लड़की बुलाएंगे, वैसे कोई नहीं आया है मेरे पास। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ, वो मेरे से कह रहा लड़का बेदखल कर दिया, ठीक है ले जा, जब तुमने लड़का बेदखल कर दिया तो रखे कहाँ लड़की को? लड़की भी तो जब ही आएगी जब तेरा कहीं ठिकाना हो। जब तूने बेदखल अपना लड़का कर दिया तो मेरी लड़की कहाँ जाएगी? तो अब पंचायत वाले या आपके भाई या बिचौलिया जो भी है, वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या वो लोग कह रहे हैं, उन्होंने बोला, मैंने अपनी बात रखी, मैंने कि जो मैंने पैसा दिया है पिलॉट के लिए, वो मेरी बेटी को पिलॉट लेके दे दे। उन्होंने मुझे टाइम दे दिया, फिर बोल दी कि हम तो धोखा दे रहे हैं, हम नहीं दे पाएंगे, तेरी अटके हमारे घर नाक रगड़ के तो लड़की भेज दी, खुद अपने आप पहुंचा दे, तो ऐसा कैसा हो जाएगा जो कि मैं लेके जाऊं? तो क्या जो आप बता रहे थे कि वो मतलब वो चीज वगैरह गिरवी रखी, क्या है? हाँ, वो चीज इल्जाम जो मेरी लड़की पे इल्जाम लगाया गया है चीज का, कि 3 लाख रुपए का जेवर ले गई और 2 लाख रुपए तिजोरी से ले गई निकाल के, हमारा बच्चा जाया करा दिया। उन सारी बातों का मेरे पास सबूत है। मुत्तू फाइनेंस में 1,92,000 में चीज रखी गई है। एक रिपोर्टिंग में वो बोल रही है हमारी बहन, जो कि मेरी लड़की की सास है, कि मैं कंगन बेच दूंगी 1 लाख रुपए के। लड़का कह रहा है कि बाकी चीज कहाँ है, तो वो बोल रही है चीज मेरे पास है। अब बताओ, इन सबूतों को सारों को होते स्वाते मैं कैसे क्या करूं? ये मेरी लड़की चोर है या मेरे को फंसा रहे हैं ये? तो क्या है असलियत, क्या है इसकी? असलियत तो मेरे पास सब कुछ है, सबूत। हाँ। मैं सब कुछ दिखा दूं, मेरे पास सबूत है। मतलब आपकी लड़की ने लाई वहां से सामान? मेरी लड़की सिर्फ 3 चीजें हैं, पैर में चैन है, नाक में लौंग है और कान में कुंडल है। ये मैं पंचायत में भी बता चुकी हूँ। तो लड़की अपने आप आई, कोई लेके आया? नहीं, लड़की को मारा पीटा गया। उसका लड़की का नदोई कह के गया मुझसे कि आप अपनी लड़की को बुला ले, ऐसे करके मर रहे हैं, पीट रहे हैं। जब मैंने अपने घर वाले भेजे और लड़की के बड़े पापा भेजे, उसने नहीं भेजा। शाम तक का टाइम दिया, फिर मेरा लड़का और मेरी जिठानी का लड़का, दोनों भाई शाम को बुला कर लेके आए, बगैर झगड़े के, बगैर कोई चीज के। उसके बाद में उसने आज तक मेरी लड़की को नहीं देखा। अब क्या मतलब, अब क्या चाहते हो आप? जो है मैं चाहती हूँ इंसाफ, मेरी लड़की को इंसाफ मिले। इंसाफ? मेरी लड़की को इल्जाम है, इंसाफ आप मिले। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इल्जाम झूठे हैं ये? हाँ, ये इल्जाम झूठे हैं, मेरे पास सब कुछ सबूत है इन चीजों का। और उनके रिश्तेदार मुझे फोन कर करके धमका रहे हैं। जितने दिन लड़की ससुराल में कितने दिन रही है? मेरी लड़की ऐसे तो वो 5 महीने रही है, लेकिन 5 महीने में 15 दिन वहां रही, तो 1 महीने मेरे पास रही है। तो उनका व्यवहार कैसा रहा है? उनका व्यवहार यही रहा है कि लड़के को टॉर्चर करना, लड़की को कि ये दहेज नहीं लाई, कि वो दहेज नहीं लाई। सर, मैंने जब पैसा दे दिया तो मैं दहेज कहाँ से देती? उसके बावजूद जब वो घर में कलेश करते, लड़का इसे मारता मेरी लड़की को। 3 पंचायत हो चुकी है, पंचायत वालों को टाइम दे देता है, ठीक है हम फैसला करेंगे इस चीज का कि प्लॉट खरीद के दें या क्या करें उस पैसे का, बताएंगे हम। एक बार लास्ट की पंचायत हुई है, आने वाली 9 तारीख को, जैसे कि कल को 2 महीने हो जाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया, जिसमें सभासद भी मौजूद है और करीबी लोग थे। उन्हें 8 दिन का टाइम देके कि ठीक है मैं फैसला कर दूंगा। रातों रात सामान लेके भाग गया यहाँ से खजूरी में। उसने किसी की बात नहीं मानी।